एज एन होम बायर जब भी हम अपने लिए एक घर ढूंढने निकलते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और कहीं ना कहीं सारे सवाल होना लाजमी भी है। बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं घर एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है खुद पे। लेकिन ऐसे मार्केट्स जहां आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करने से पहले सारे प्रोजेक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अक्सर ये पॉसिबल हो नहीं पाता कि आप मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को समझ पाए ताकि आप अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले पाए। आज इस वीडियो में हम आपके लिए 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं जो एज एन इन्वेस्टर आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं अगर आप 3 से 4 साल के टाइम होराइजन में अपने लिए एक घर ढूंढ रहे हैं नोएडा में। वेलकम टू स्टेट मास्टर्स इंडिया प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी। आज हम नोएडा एक्सटेंशन के एक इमर्जिंग माइक्रो मार्केट और इमर्जिंग एरिया के बारे में रिव्यू डिस्कशन करेंगे एंड दैट एरिया इज सेक्टर 10 एंड सेक्टर 12। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में आ चुके हैं या नोएडा एक्सटेंशन के बारे में जानते हैं तो यूजुअली आपने गौर सिटी के बारे में सुना होगा। तो गौर सिटी से लेके एक मूर्ति तक का जो एरिया है जो काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है। सारे प्रोजेक्ट्स पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जनरली स्मॉलर साइजेस टू मिड साइज टू लार्ज साइज, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल बिल्डर्स, मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं, कुछ डिलीवरी के नज़दीक हैं, अच्छी ऑक्यूपेंसी है, लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे तो ये सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो यूजुअली एक डेंस प्रोजेक्ट्स हैं, इनके डिज़ाइंस पहले के हैं। सो डेफिनेटली अगर आप आज नोएडा एक्सटेंशन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और इन्वेस्टमेंट में किस लिए, अपने लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छा घर, तो डेफिनेटली हर एक होम बायर की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं और हमारे कुछ स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो हम जानना चाहते हैं। किसी के लिए उसके घर में प्राइवेसी, लग्जरी ये प्राइम है, किसी के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट अच्छा है जो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो मगर एम्यूनिटीज लगभग बराबर हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी लोकेशन अच्छी हो, वेल कनेक्टेड हो, अच्छी जेंट्री हो, ताकि आप उस घर को एंजॉय कर पाए। तो चलिए सेक्टर 10 और 12 ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो आज अंडर कंस्ट्रक्शन और अंडर डेवलपमेंट में हैं और अगर आप 3 से 4 साल के होराइजन में अपने लिए नोएडा एक्सटेंशन में घर देख रहे हैं तो आपको इन चारों प्रोजेक्ट्स को समझना चाहिए ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। नाउ सेक्टर 10 और सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन में ये एक मूर्ति से जब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स तिलपता, दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज लोकेटेड। यही वो एरिया है जहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैं, चाहे रेजिडेंशियल के हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो, क्योंकि एक मूर्ति तक मेजॉरिटी जो भी एरिया है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है एंड हाईली डेंस एरियाज। तो सेक्टर 10 और 12 एक साथ लगे हुए सेक्टर्स हैं और यहाँ पे आपको 20 से ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। Now, इतने कॉम्प्लेक्स में आप कैसे डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है। तो चलिए आज हम आपको के साथ डिस्कस करते हैं 4 ऐसे प्रोजेक्ट सो दैट आप अपना डिसीजन ईजिली ले पाएंगे। और जो हम प्रोजेक्ट रिव्यू करने वाले हैं वो है प्रोजेक्ट एस का, एस हनाई। एक प्रोजेक्ट है गोदरेज का, गोदरेज मैजेस्टी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज इलिट एक्स एंड आयरिस प्लेटिनम। ये चारों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मोर और लेस एक ही लोकेशन में, सेक्टर 10 और 12। सारे जो प्रोजेक्ट हैं इन सब का कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन जो है एज पर रेरा लगभग 2028 एंड या 2029 अर्ली तक का है। आज हम 2025 में हैं, तो अगर हम 2 से 3 साल में एक अच्छे पेमेंट प्लान के तहत कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जाके अपने लिए एक घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। नाउ अगर हम एस हनाई की बात करें तो एस हनाई जनरली 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ, लॉन्च हुआ। ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज बाय एस। एस एक प्रोमिनेंट डेवलपर है विथ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स विच आर ऑलरेडी डिलीवर्ड इनटू रेजिडेंशियल सेगमेंट इन एनसीआर। एस हनाई की खासियत ये है कि एस हनाई 6.5 एकड़ में पूरा प्रोजेक्ट फैला हुआ है, 6 टावर्स हैं और 518 फ्लैट्स हैं। तो यूजुअली एक लो डेंसिटी प्रीमियम प्रोजेक्ट है जो सिर्फ
बड़े प्रीमियम एक्सेल साइजेस के फ्लैट्स ऑफर कर रहा है। अगर हम इनके फ्लैट्स स्पेसिफिकेशन को देखें तो फ्लैट्स जो हैं 3 और 4 BHK हैं अलॉन्ग विद 3+ स्टडी एंड 4+ स्टडी। साइजेस जो हैं अप्रॉक्सीमेटली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 to 90 स्क्वायर फीट अप टू 4190 स्क्वायर फीट। तो डेफिनेटली बड़े साइजेस हैं, 6 ही टावर हैं और इन 6 टावर में सिंस ये एक प्रीमियम पोजिशन प्रोजेक्ट है, इसका G+25 का स्ट्रक्चर है और हर एक फ्लोर पे सिर्फ 2 यूनिट्स हैं एंड 4 लिफ्ट्स पर फ्लोर। सो यूजुअली विथ ऑल these particular specifications along with modern amenities which includes jogging, which includes swimming pool, which includes rainwater harvesting and lot of other modern amenities जो इस प्रोजेक्ट को काफ़ी एक्सक्लूसिव, लग्जरी एंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो प्राइवेसी को बहुत वैल्यू करते हैं उसके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। द प्रोजेक्ट is running at a very good construction pace and it is expected to be delivered by the end of 2020. Prominently located, 4 side open towers हैं, so आप किसी भी टावर में अगर अपना फ्लैट लेते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा प्रोपोजिशन हो सकता है। प्राइसेस की अगर हम बात करें तो सिंस ये प्रीमियम प्रोजेक्ट है, प्रीमियम एम्यूनिटीज़ हैं, प्रीमियम फैसिलिटीज़ हैं, जो प्राइसेस हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2.5 CR। सेकेंड प्रोजेक्ट जो आपको जानना चाहिए ताकि आप अपने लिए एक अच्छा घर ढूंढ पाएं वो है गोदरेज का। यस, गोदरेज इज कमिंग एंड लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन विद द नेम ऑफ गोदरेज मैजेस्टी। गोदरेज मैजेस्टी गोदरेज का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है नोएडा एक्सटेंशन में। Godrej, as per the name itself, it's a pan-India builder having a lot of projects going across India and across NCR. So अगर हम Godrej Majesty के फ्लैट्स साइजेस और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे 3 और 4 BHK के स्पेसिफिकेशंस हैं। 3 BHK के स्पेसिफिकेशंस अगर हम देखें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1754 स्क्वायर फीट अप टू 2799 स्क्वायर फीट और 4 BHK के जो स्पेसिफिकेशंस हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2375 to 2799 square feet. Usually एक low density project है with lot of modern amenities, making it a very good choice for the investors who value luxury, privacy, open space into their projects and yes, a premium brand security positioning for yourself because Godrej has a very good brand name associated with itself and with the name Majesty they are coming up with the concept of a royal residence. So in this project, the investment starts from 2.39 CR and it goes up to 4 CR. ये जो प्रोजेक्ट है इसका भी पोजीशन जो है इट इज एक्सपेक्टेड बाय 2028 लास्ट और अर्ली 2029. A very good option for the investors like you. अगर हम एक और प्रोजेक्ट की यहाँ हम बात करते हैं एंड दिस प्रोजेक्ट इज इलीट एक्स। इलीट एक्स अगेन सेक्टर 10 में है, तो सेक्टर 10 और 12 जो है एक ही एरिया पे एक ही लोकेशन पे है। सो यूजुअली आप किसी भी प्रोजेक्ट को प्रेफर करें यू आर गोइंग टू हैव द सेम लोकेशन बेनिफिट एंड एडवांटेज। जेंट्री आपकी अच्छी होने वाली है बिकॉज ऑल दिस प्रोजेक्ट्स आर इन योर सराउंडिंग। सो अगर हम इलीट एक्स की बात करें तो इलीट एक्स जो प्रोजेक्ट है this is by reputed builders, elite builders और दूसरा this project is coming up with the specifications of 3 and 4 BHK. 5.4 acres का प्रोजेक्ट है, 69% ओपन एरिया है, 7 टावर्स हैं और 730 अपार्टमेंट्स। अगेन अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। 3 BHK के जो स्पेसिफिकेशंस हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1800 स्क्वायर फीट एंड इट गोज अप टू 2110 स्क्वायर फीट। 4 BHK इट गोज अप टू 2632 स्क्वायर फीट। यूजुअली इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 CR एंड इट गोज अप टू 3 CR। एक अच्छा ऑप्शन इन द सेम लोकेशन इन द सेम जेंट्री ऑफ बिल्डर्स। अगर हम सेक्टर 10 के ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करें जो वहाँ ऑलरेडी जिनमें ऑक्यूपेंसी और लोग रह रहे हैं तो दिस इज इन विसिनिटी ऑफ कोको काउंटी एंड
ATS होमक्राफ्ट। तो यूजुअली एक बहुत ही अच्छा लोकेशन, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बाय एलिटेक्स। चौथा जो प्रोजेक्ट है वो है आइरिस प्लैटिनम। आइरिस प्लैटिनम को अगर हम एक्सप्लोर करें तो आइरिस प्लैटिनम अगेन दिस इज बाय अ बिल्डर जिनके दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। दिस प्रोजेक्ट builders have a very good background into low density projects from they belong to कानपुर रीजन और NCR में ये इनका चौथा प्रोजेक्ट है। दो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। रतन पर्ल्स ऑलरेडी डिलीवर्ड लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। आइरिस पर्ल्स इट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड आइरिस प्लैटिनम इज देयर फ्लैगशिप लो डेंसिटी प्रोजेक्ट इन सेक्टर 10। अगेन अगर हम इस प्रोजेक्ट को देखें तो यहाँ पे 3 और 4 BHK के स्पेसिफिकेशंस हैं। सिर्फ 4 टावर्स हैं और 550 फ्लैट्स। इस प्रोजेक्ट में अगर हम देखें तो ओपन स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है, 4 ही टावर हैं। सो सारे चारों तरफ से ओपन कॉर्नर्स हैं एंड द इन्वेस्टमेंट हियर स्टार्ट्स फ्रॉम 1.6 CR। बहुत ही अच्छा पेमेंट प्लान है इनका, 10%, 10%, 20%, रेस्ट ऑल 8% का कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, विच मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट फॉर इन्वेस्टर्स जो थोड़े से कम बजट में इसी लोकेशन में अपने लिए एक घर देख रहे हो। सो अगर हम सेक्टर 10 और 12 की बात करें तो दिस हैज़ द पॉसिबिलिटी कि आप 1.6 और 1.75 CR के अराउंड से स्टार्ट करके आप 4 to 4.5 CR तक के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट्स, जो एंड यूजर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं अक्रॉस ऑल दिस प्रोजेक्ट्स। सो अगर हम ये देखते हैं कि लोकेशन इज द प्रेफरेंस, तो लोकेशन में इन चारों में से किसी भी प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल द प्रोजेक्ट्स हैव रिसीव्ड देयर रेरा, द कंस्ट्रक्शंस आर गोइंग ऑन एट अ वेरी गुड पेस, सबकी डिलीवरी लगभग 2028 एंड तक है एंड ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर हैविंग लो डेंसिटी नेचर, सो डेफिनेटली गुड चॉइसेस। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने घर के लिए कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। इन केस you have any other queries and you want to schedule your site visit and want to know more about these particular projects so that you can take a better decision for yourself, I welcome you to connect with our project specific experts and know more about your next home in sector 10-12 Noida extension.